हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो चैप्टर 2 है, जो एक्सरसाइज 2.3 है, उस एक्सरसाइज का आपका 5 नंबर क्वेश्चन, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन आज इस वीडियो के माध्यम से सोल्व करेंगे। चलिए बिना समय का हम वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं लिए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको कुछ बेसिक्स आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए फाइनली बिना समय का हम वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। यह 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है आपका। इसमें आपका 3 टाइप दिए गए हैं। कितने? 3 टाइप दिए गए हैं। तीनों टाइप को क्या करना है? सोल्व करना है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कर रहा है कि बहुपद px, gx, qx और rx के उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। मतलब जो आपको सबसे पहले आगे जानना होगा कि px क्या होता है, gx क्या होता है, qx क्या होता है और rx क्या होता है। तब हम क्या करेंगे, एक एक उदाहरण लेंगे और उसको सोल्व करेंगे कि अगर यूक्लिड विभाजन आपको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि px और gx क्या होता है। जैसे अगर आपसे सपोज डेट, जैसे अगर 2 और 3, 2 से 3 में भाग दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर हम इस 2 में 3 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, हासिल कितना आ गया, बोले शेषफल आपका कितना आ गया, 1 आ गया, शेषफल 1 आ गया। तो इस जो आपको होता है ये 3 आपको दिख रहा होगा, इस 3 को क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। ये जो आपको 2 दिख रहा होगा, इस 2 को क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। और जो आपको 1 दिख रहा होगा, इस 1 को क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। भागफल कहते हैं। और यह आपको शेष दिख रहा होगा, इसको हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अब चलिए, अब हम इसको अब इस मेथड जान ले। यहाँ पर qx px ये क्या क्या है। जैसे ये आपको भाज्य हो गया, तो इस भाज्य को क्या कहते हैं? px कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो px कहते हैं, भाज्य को कहते हैं। अब चलिए, ये जो आपको q हो गया, ये जो आपको qx, तो ये भागफल होता है। इस भागफल को क्या कहते हैं? qx नाम दिया गया है। इस भागफल को क्या कहते हैं? qx कहा जाता है। शेषफल को क्या कहता है? रिमाइंडर, मतलब आपका r इसे कहा जाता है, rx कहा जाता है। रिमाइंडर हो गया। और आपका क्या बच गया? pqr, और इसे g कहा जाता है, gx कहा जाता है। चलिए, आप तो समझ में आए कि px क्या है, gx क्या है, rx और qx क्या है। आपका px आपका भाज्य है, आपका gx क्या है? आपका भाजक है, शेषफल आपका rx है और भागफल आपका क्या है? qx है। चलिए अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब जो आपका यूक्लिड विभाजन से क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा जाए विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम से देखा जाए तो क्या होगा? भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल और जो शेषफल होता है, क्या होता है? शेषफल होता है, शेषफल होता है। ये आपका क्या हो गया? आपका ये फॉर्मूला हो गया। यूक्लिड विभाजन से क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को, 1 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घात px बराबर gx, घात px बराबर gx। देखिए घात का हो गया, घात px बराबर gx। तो px बराबर gx कब होगा? जब उसका घात क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा। अगर घात सेम होगा तभी तो जाकर px बराबर gx होगा, px बराबर gx होगा। चलिए इसे हम देखते हैं। अगर हम मान ले, यहाँ पर अगर हम मान ले, माना कि ये जो आपको gx है, तो gx कोई ना कोई अचर नंबर होगा, कोई एनी etc कोई अचर नंबर होगा। तो अचर नंबर आप कोई भी मान लीजिए। जैसे आपको माना कि px, सबसे पहले आगे gx मान लीजिए, या gx मानिए, gx आपका क्या है? तो gx आपका भाजक है, भाजक है। आप कोई etc एनी नंबर कोई भी मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 2 मान लेते हैं, सपोज दैट। अब चलिए, अगर हम px क्या है, तो px आपका भाज्य है। क्या है? px आपका क्या है? भाज्य है। इस भाज्य को हम क्या मान लेते हैं? 2x + 4, 2x + 4 मान लेते हैं।
अब देखिए ये जो आपका gx माने हैं क्या माने 2 माने हैं और px का माने 2x + 4 माने हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं। अब चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अगर हम इस आपका gx से अगर px में अगर भाग दें, gx में px से भाग दें तो मेरा रिमाइंडर क्या आना 0 आना चाहिए। तो चलिए भाग कर चेक करते हैं। अगर हम यहाँ से 2 भागा 2x + 4 करते हैं, 2x + 4 करते हैं, 2 में यहाँ पर करेंगे x से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x से करेंगे तो आपका क्या होगा 2x हो जाएगा। क्या होगा 2x हो जाएगा। ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, कट जाएगा, आपका ऊपर से क्या हो जाएगा +4 उतर जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 प्लस में 2 4 हो गया। ये आपका कट का क्या आ गया 0, आपका शेष पर क्या आ गया 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं जो आपका px बराबर gx क्या है, px बराबर gx, तो घात क्या है हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे ये आपका क्या है, इसका भी घात 1 है और इसका भी घात 1 है, तो इसको सोल्व किए विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर तो 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन से क्या यह है, यूक्लिड विभाजन को संतुष्ट करता है। तो यह क्या आ गया रिमाइंडर आपका क्या आ गया, शेषफल आपका क्या आ गया 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार से आपका फॉर्मूला में आपका कोई भी लिख सकते हैं। जैसे px का क्या है 2x + 4, gx बराबर क्या माने हैं 2 माने हैं, और rx क्या आया है मेरे दोस्त, तो rx आपका 0 आया है, rx आपका 0 आया है, और qx आपका क्या है qx बराबर क्या है x + आपका 2 आया है, क्या है 2 आया है। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। यह आपका जो आंसर एनी ईटीसी कुछ भी हो सकता है, यही नहीं कि यही आपका आंसर होगा, आपका एनी ईटीसी आपका कुछ भी आंसर हो सकता है। जैसे यहाँ पर चर आप कुछ भी ले सकते हैं और चर आप कुछ भी ले सकते हैं। चलिए इस प्रकार से क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप इजीली इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसी आप झट से लिखिए फिर हम मिटाते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, आप इसे लिख चुके होंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप इसी बेस का क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे चलिए सेकंड नंबर को हम सोल्व करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, आप पढ़ सकते हैं घात gx और घात rx, ये आपका 2 नंबर है, 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है घात gx बराबर घात rx कर रहा है। मतलब gx क्या है, gx आपका क्या है जी, तो gx आपका भाजक है, भाजक बराबर आपका घात rx है, घात क्या है rx है। तो आप इसे जैसे यूक्लिड विभाजन से अगर विभाजन एल्गोरिथम से देखा जाए, विभाजन एल्गोरिथम से देखा जाए एल्गोरिथम से, तो px भाज्य px, यहाँ पर px बराबर भाजक क्या है gx है, gx गुना में क्या है qx होगा, qx भागफल है, और जोड़ शेष क्या है रिमाइंडर rx है। ये आपका क्या होगा भाजक विभाजन एल्गोरिथम आपका यह हो गया। इस प्रकार से आपका क्या कर रहा है, यहाँ पर आपका घात क्या है rx है, मतलब रिमाइंडर है, और यहाँ पर क्या है gx है। तो आपको बताइए अगर हम यहाँ पर अगर कोई भी नंबर मान लेते हैं, जैसे लेट अगर हम px और मान लेते हैं px अगर कोई बहुपद मानते हैं, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि x³ + x² + x + 1 मान लेते हैं, करेक्ट। अब चलिए अगर हम px मान लिए, तो अगर हम gx को अगर हम कुछ भी मान लेते हैं, gx मान लेते हैं, अगर हम gx को अगर हम x² - 1 मानते हैं, अब इसे हम क्या करेंगे सोल्व करते हैं, भाग देते हैं। भाग देने के बाद देखते हैं मेरा क्या क्या आपका देता है। अब चलिए अगर हम इसे भाग देते हैं x² - 1 में, क्या का x³ + x² + x + 1, चलिए इसे हम भाग देते हैं। ये आपका x² है, x³ है, x² x³। तो एक आपका क्या होता है बेसिक, जैसे आपको कुछ समझ नहीं आता उसके बाद देखने के लिए, जैसे x² x³ है और x² नीचे कर दीजिए, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा। तो अगर x से आपको कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा x³ आपका x² से अगर x में गुना कर दीजिएगा तो x³ आपका आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से x से करते हैं, सिर्फ क्या जी x से,
तो एक्स क्यू आ जाएगा। लेकिन बट यहाँ पर एक्स से -1 आपका ऑलरेडी फिर भी है, तो यहाँ क्या करेंगे -1 से फिर करेंगे। तो -1 से कीजिएगा तो आपका क्या होगा, एक्स -1 माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स यहाँ पर आ जाएगा, माइनस एक्स की जगह पर। अब चलिए इस साइन को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, साइन को चेंज कर जाएगा, आपको उत्तर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 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 होगा एक्स और क्या होगा 2x होगा प्लस 1 होगा। अब चलिए फिर सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर सही है। अब चलिए इसे 1 से कर दीजिए, 1 से कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब -1 है, -1 है, तो क्या होगा -1 हो जाएगा। चलिए इसे सोल्व कीजिए, साइन चेंज हो जाएगा, क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा, ये आपका कट गया, आपका क्या बच गया, शेषफल क्या आ गया 2x प्लस 2 आ गया, 2x प्लस 2 आपका यहाँ पर आ गया। ये आपका क्या होगा, आपका ये शेषफल हो गया, क्या हो गया, शेषफल हो गया, शेषफल हो गया। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल हो गया। तो आपका क्या कर रहा था, आप देखिए जैसे क्या कर रहा है, यहाँ पर gx है, क्या है gx है, तो gx हम क्या माने हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और qx यहाँ पर है आपका। तो आप देखिएगा इसका घात क्या है, इसका घात 1 यहाँ पर, इसका घात 1 है, दोनों घात क्या है बराबर आया कि नहीं आएगा, दोनों घात बराबर है। यहाँ पर qx और gx का घात बराबर है, अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1 माने हैं तो क्या होगा बराबर हो गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, जैसे ये क्या है कि एलरूट विभाजन के एलरूट को क्या करता है, संतुष्ट करता है। कि यहाँ पर gx rx क्या है और घात क्या है सेम लिए हैं, यहाँ पर rx क्या है, शेषफल आपका है, शेषफल आपका rx से मान क्या है 1 है, घात 1 है, और यहाँ पर qx का घात 1 है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इस 2 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन को इजीली हम सोल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि घात rx मतलब शेषफल क्या है 0 है, क्या है शेषफल क्या है 0 है। चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। अगर 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर लिखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को। तो विभाजन एलग्रुथ विभाजन से देखा जाए तो क्या होगा, px बराबर gx गुणा के साथ qx प्लस rx, यह क्या है एलग्रुथ विभाजन से। अब चलिए लेकिन इसमें आपका क्या करना है कि rx क्या है 0 है, rx क्या है 0 है। अगर हम rx को 0 रख देते हैं, rx को 0 ले लेते हैं, rx को 0 रखते हैं, तो qx को अगर हम लेते हैं मान लेते हैं, अगर हम qx को अगर x प्लस 1 मान लेते हैं, x प्लस 1, और gx को अगर हम x मान लेते हैं, gx को x मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कि लेटर आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे अचर चर अचर आप कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से px का अगर मान निकालें, px का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा अब प्लस 0। अगर px निकालें, px बराबर तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, करेक्ट। अब चलिए यहाँ से चूंकि क्या होगा, px बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, और यहाँ से आपका qx क्या होगा gx क्या माने हैं, gx आपका x हो गया। अब चलिए यहाँ पर qx क्या है x प्लस 1 है, और rx क्या है जी, rx आपका 0 है। इसे सोल्व कर देखते हैं कि आता है कि नहीं, भाग देते हैं, चूंकि यहाँ पर x में भाजक gx से इसमें भाग दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स, भाग के कच्चे करते हैं, x होगा एक्स स्क्वायर, सही कहा, कैंसिल, माइनस के साथ साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स उतर गया। अब चलिए x में क्या चीज से करें कि x आए, 1 से कीजिए x आ जाएगा, माइनस कट गया, आपका 0 क्या आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया कि नहीं आ गया, शेषफल आपका 0 आपका फाइनली आपका आ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा, एलग्रुथ विभाजन के प्रमेय को क्या करता है, संतुष्ट कर रहा है, क्या कर रहा है जी, संतुष्ट कर रहा है। rx का मान क्या लिए हैं, 0 लिए हैं, rx का मान 0 लिए हैं, तो मेरा क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। rx शेषफल आपका 0 फाइनली आपका आ गया। यहाँ पर हम क्या किए, चेक किए, यहाँ से चेक किए, तो ये आपका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका क्या होगा, आप थर्ड नंबर टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को। इस प्रकार से आप बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त,
तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से क्या होता है हमको मोटिवेट मिलता है। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ में ब्लैक में दबा दें। ब्लैक में दबाने से फायदा यह है मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।